नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। खबर विस्तार से में खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन दोपहर के 3 बजे की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात दिल्ली से आई एनडीए संसदीय दल के बैठक की, जहां बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। तो वहीं एनडीए की बड़ी बैठक के बाद 8 जून को कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक कल होनी है। और तीसरी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब एमपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। तो वहीं चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में 3 अधिकारियों के प्रभार बदल दिए गए हैं। तो 3 बजे की ये 4 बड़ी खबरें आपको बता दें, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, जहां पर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, एनडीए की जब बैठक खत्म हुई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उनसे मिले, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे पीएम मोदी। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें तब की जब एनडीए की बैठक समाप्त होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पर पीएम मोदी पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर से तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। और उससे ठीक पहले लालकृष्ण आडवाणी से ये मुलाकात करते हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है एनडीए की, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलकर लालकृष्ण आडवाणी के घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और ये तस्वीर जो है इसके बहुत सारे मायने और ये खुद में खास हो जाती है ये तस्वीर, क्योंकि मीटिंग के बाद जब एनडीए की बैठक हुई, सभी घटक दलों के साथ बैठक होती है, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से सीधा निकलकर लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करने, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो देखिए, लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग के बाद लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे, उनसे आशीर्वाद दिया। तो वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले हैं एनडीए के नेता। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मिले एनडीए के दल, सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो ये और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति से एनडीए के नेता मिल चुके हैं। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एनडीए के दल मिलने गए थे राष्ट्रपति से और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, आज एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। एक बार फिर से पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। और इस पर प्रस्ताव पर सभी ने अपनी मुहर लगाई। और इसके बाद राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सभी के सभी एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो कई अटकलें निकलकर सामने आई रिजल्ट आने के बाद, लेकिन एनडीए जो है वो एक साथ और लगातार एक साथ वो पहुंचे राष्ट्रपति के पास और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। अमृत, 2 तस्वीरें बेहद खास, बेहद अहम। एक तस्वीर राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एनडीए के सभी नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने गए। सबसे पहले इस पर ही आपसे जानूंगी, क्या कुछ अपडेट और कौन कौन से वो नेता थे जो राष्ट्रपति के पास पहुंचे? प्रतिक्रिया देखिए, जैसे ही एनडीए की संसदीय दल की बैठक खत्म हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया, उसके बाद जो है तमाम जो नेतागण थे, वरिष्ठ नेता, वो उनका काफिला निकला यहाँ से। और उसके बाद एक जो है ग्रुप जो है राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, वहाँ अपने सरकार बनाने का दावा पेश किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है वो लालकृष्ण आडवाणी के आवास पहुंचे और वहाँ उनसे मुलाकात की। इसके बाद आडवाणी जो है इसके बाद माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी आडवाणी से मुलाकात के बाद मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी तरफ बात करें राजनाथ सिंह की, तो उनका काफिला मिलकर के जब उन्होंने राष्ट्रपति को ये प्रस्ताव दिया कि उनकी सरकार वो लोग बनाने के लिए तैयार हैं, उसके बाद तमाम नेता वहां से निकले, जिसमें से एनडीए के घटक दल के जितने नीतीश कुमार से लेकर के चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे। और देखिए, अभी भी काफिला आने जाने का सिलसिला जो है, जहाँ पे मैं हूँ, मैं भी एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठक चल रही थी, तो माफ़ कीजिए, सेंट्रल हॉल में बैठक चल रही थी, तो यहाँ से ये काफिला लगातार अभी भी गुजर रहा है और यहाँ से जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो तमाम उनके जाने का जो है क्रम अभी भी बना हुआ है। तो अभी जो एक पूरी लबोलुआब आज की घटनाक्रम की ये रही है प्रतिज्ञा कि जिस तरह से विगत 4 दिनों में जो एक माहौल बना हुआ था, मीडिया के भीतर भी बना हुआ था और पॉलिटिकल गलियारों में, उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप हुआ है और एनडीए की तरफ से यह साफ दर्शाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए हैं और जिस तरह से उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं, उसकी उन्हें आज़ादी एनडीए के जो घटक दल हैं उसी तरह से देंगे। और इसकी तस्दीक खुद चंद्रबाबू नायडू, एक और तस्वीर निकल कर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे। आप बता रहे कि मुरली मनोहर जोशी से भी मिलेंगे, तो एक अच्छी कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है, इसे कहें कि शुरुआत जो है वो कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। बड़ों से मिलना, उनका सम्मान करना, आशीर्वाद लेना, लेकिन हर तस्वीर के सियासी गलियारों में मायने होते हैं। इन तस्वीरों के क्या मायने? प्रतिज्ञा, ये आज प्रधानमंत्री मोदी जब सेंट्रल हॉल में बोल रहे थे, एनडीए के सांसदों को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने जिक्र जो किया था वो एनडीए के तमाम जो पुराने नेता रहे हैं घटक दल के, उनका बड़े ही बाखूबी से जिक्र किया और एक उन्होंने रवायत जरूर दर्शाई है कि जब वो 2014 में भी प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्होंने अपने पुराने नेताओं का मान सम्मान किया था। 2019 में भी जब बने थे तो लाल कृष्ण आडवाणी तो 2014 में उनके साथी थे, लेकिन 2019 में वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर भी गए थे, पैर छुआ, आशीर्वाद दिया था। और जब भी कोई बड़ी घटना होती है बीजेपी के तरफ से, पार्टी के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, तो वो अपने जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके जरूर मिलने जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। खासतौर पे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी काफी अहम है। इनके अलावा भी प्रतिज्ञा जब एनडीए की बात हो रही थी तो उन्होंने 2 नाम ऐसे लिए जो सभी का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया, और वो थे प्रकाश सिंह बादल जो अकाली दल के नेता, दिवंगत नेता रह रहे हैं, और दूसरे जो है वो हैं, आपको बताया, शरद यादव जो जेडीयू की तरफ से नेता रहे थे। इन दोनों नेताओं, अब ये दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने उनका नाम लिया और ये दोनों नेता बाद में अगर कहा जाए तो एनडीए से अलग भी हुए थे। बावजूद इसके जो एक एनडीए के आर्किटेक्चर बना था उसके ये अहम आर्किटेक्ट भी थे, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संबोधन में बोलते हुए भी दिखाई दिए। बिल्कुल बिल्कुल अमृत। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया था। तो मोदी ने ये अच्छी शुरुआत की है और कहीं ना कहीं जो उनके बाद वाले जो नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक सीख देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार की जाती है। आप बने रहिएगा अमृत हमारे साथ, लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के सभी दल मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। पीएम मोदी जब इस बैठक में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंचे तो उनका स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी नेताओं का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने संविधान को भी नमन किया। तो देखिए ये 3 तस्वीरें। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा
एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुना आपने, बड़ी बातें उनकी बता रहे थे आपको, लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने जाएंगे। वहां पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी वहां पर मौजूद है। अनमोल, वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या कुछ हलचल वहां पर। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी ही एनडीए की संसदीय दल की बैठक खत्म हुई तो उसके बाद वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे थे। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ मुरली मनोहर जोशी के घर पर पहुंचे हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता है बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, और अंदर में अभी प्रधानमंत्री उनके घर के अंदर में मौजूद हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ी बैठक थी और उनको संसदीय दल का नेता चुना गया, और जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे और अब रायसेना मार्ग, संसद मार्ग पर जो है ये रायसेना रोड है, वहां पर प्रधानमंत्री जो है पहुंचे हैं और अंदर में जो है मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख पा रही होंगी तस्वीरों में कि बाहर में उनका कारकेड लगा हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री रोड जो है दूर से ही जो है ब्लॉक कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में यहाँ से जो है बाहर रवाना होंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री अंदर में है, बातचीत हो रही होगी। क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ी बैठक थी प्रतिज्ञा जी, जहाँ पर पूरे दल जो थे वहाँ पर मौजूद थे, उनके प्रमुख नेता आए हुए थे। लेकिन एक जो परंपरा रही है प्रधानमंत्री, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जब वो कई बड़े फैसले लिए जाते हैं या फिर कभी भी जब उन्हें इस तरीके का मौका आता है, बड़ा जब मौका होता है, तो प्रधानमंत्री अमूमन जो है मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने जरूर जाते हैं। और इसी कड़ी में देखिए आज जब संसदीय दल की बैठक हुई और उनका नाम जो है प्रधानमंत्री के तौर पर और एक नेता के तौर पर चुना गया, तो देखिए यहाँ पर पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंदर में जो है ये पूरा जो मीटिंग है वो अंदर में चल रहा है। और कुछ ही देर में जो है किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे और खबर है कि अब यहाँ से प्रधानमंत्री निकलने ही वाले हैं। देखिए उनकी गाड़ी वहाँ पर हलचल भी हो रही है, वहाँ पर आप देख पा रही होंगी प्रतिज्ञा, हलचल हो रही है। वहाँ उनके ब्लैक कमांडोज जो हैं वो भी वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। पीएम का कारकेड निकल रहा है, अब किसी भी क्षण जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलने वाले होंगे। प्रतिज्ञा, देखिए समझने वाली बात यह है कि ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जरूर बड़े नेताओं का मार्गदर्शन लेते हैं, चाहे हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, चाहे हम मुरली मनोहर जोशी की बात करें। और जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आई, लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे थे, उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया, ठीक इसी तरीके से मार्गदर्शन लेने वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं, रायसेना रोड पर पहुंचे हैं। यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बातचीत अंदर चल रही है। और देखिए ये उनका जो काफिला है अब निकल रहा है यहाँ पर, यानी कि बातचीत जो अंदर है वो खत्म हो गई है और अब प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं। देखिए प्रतिज्ञा, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ रायसेना मार्ग, संसद मार्ग पर जो स्थित है। यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी अब किसी भी क्षण जो है अब यहाँ से रवाना होंगे। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, तो अनमोल वो तस्वीरें दिखा रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर से। ये लाइव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह मुरली मनोहर जोशी के घर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। अब थोड़ी ही देर में वहां से वो निकलेंगे। अंदर की तस्वीरें भी जब आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पीएम मोदी पहुंचे थे। और अनमोल एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हैं, उनका मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं। और प्रधानमंत्री एक बार फिर बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और इससे ठीक पहले जब एनडीए की बैठक हुई, इस बैठक में उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया और उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आई है। अनमोल, क्या कुछ हलचल, क्या प्रधानमंत्री निकल गए वहां से और यहाँ से क्या कुछ आगे, प्रधानमंत्री कहां जाएंगे, क्या वो प्रधानमंत्री आवास चले जाएंगे अब?
अब बिल्कुल देखिए प्रतिज्ञा बैठक जो है मुझे लगता है कि अंदर में जो एक औपचारिक मुलाकात जो बोलते हैं वो थी, तो अब देखिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और अब यहाँ से काफिला जो है उनका रवाना होने वाला है। किसी भी वक्त जो है प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो सकते हैं। रायसेना मार्ग पर देखिए मुरली मनोहर जोशी का घर है और सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के काफिले के 500 मीटर पहले ही देखिए पुलिस की बैरिगेटिंग कर दी गई है। ये बैरिगेटिंग है, मीडिया को जो है यहीं पर रोक दिया गया है। हम इसी वजह से जो है नजदीक से तस्वीरें अनमोल वो तस्वीरें भी आ गई हैं, अंदर की तस्वीर किस तरह मुरली मनोहर जोशी से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि अनमोल बाहर खड़े हैं, बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे ही अंदर से तस्वीरें आएंगी आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। उसके बाद अपने वरिष्ठ जनों से, अपने वरिष्ठ लीडर से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, अब मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंच चुके हैं और उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें बेहद खास, बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन जो है वो प्रधानमंत्री लगातार लेते रहते हैं। और इसीलिए जब उन्हें तीसरी बार नेता चुना गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने प्रधानमंत्री मोदी को जाना ही था। और पिछली बार भी, माफ कीजिएगा, जब लोकसभा चुनाव हुए थे साल 2019 में, तब भी नरेंद्र मोदी इसी तरह लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे थे। और इस बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आपको दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कि किस तरह मुलाकात, यहाँ पर औपचारिक मुलाकात हम कहेंगे नरेंद्र मोदी की और यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी की होती हुई। और इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे। तो समय समय पर पीएम मोदी अपने वरिष्ठ जनों का जो है वो मार्गदर्शन लेते रहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बाद वाले जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं ये सीख देते रहते हैं कि आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपके जो वरिष्ठ हैं उनको हमेशा सम्मान और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेनी है 9 जून को, उससे ठीक पहले आज जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, तो वो सबसे पहले वहां से निकलकर अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलने पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। तो देखिए आपको 2 तस्वीरें दिखा दें, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा दें, जिन 2 तस्वीरों की चर्चा आज पूरे दिन होने वाली है। और इन 2 तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान देते हैं। और पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी से मिलने पहुंचे। लेकिन सियासत में हर तस्वीर के अलग अलग मायने होते हैं, उन मायनों पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे सहयोगियों से। लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जो वरिष्ठ नेता है उनको हमेशा सम्मान देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और आज सबसे पहले जब एनडीए की जो बैठक हो रही थी, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सभी वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया था। और इस दौरान उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन सब का जिक्र किया, इन सब के बारे में बात की। और उसके बाद वहां से निकलकर सीधा वो उन दोनों से ही मिलने पहुंच गए। तो देखिए खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, ये 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अब मुरली मनोहर जोशी से भी मिल चुके हैं पीएम मोदी, क्या कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर उन दोनों से मिला है उन्हें? जी देखिए, प्रतिज्ञा इनसे मिलना ही एक जो है कहा जाए कि राजनीतिक परिपाटी है उसको दर्शाता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, प्रधानमंत्री हमेशा जब भी कोई बड़ा कार्य होता है भारतीय जनता पार्टी में या फिर उनकी सरकार की तरफ से, वो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। और उसी परंपरा को निभाते हुए जैसे ही सेंट्रल हॉल में उन्हें एनडीए का नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब संगठन में थे तब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए काफी काम किए थे। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट गुजरात से चुनाव लड़ा करते थे और उनके चुनाव का जो जिम्मा होता था, कार्यभार था, वो 2 लोगों के ऊपर ज्यादातर होता था। वो थे नरेंद्र मोदी और दूसरे थे अमित शाह। और उसी चीज को जो है कड़ी है, एक लंबे अरसे तक दशकों का एक साथ रहा है इन लोगों के बीच में। जब राम मंदिर आंदोलन भी चला था तो आडवाणी के जो रथ यात्रा की पूरी कमान थी वो
नरेंद्र मोदी के ही हाथ में थी और ये उसी जमाने का एक कहा जाए कि साथ है एक वरिष्ठ और उनके जो अधीनस्थ काम करने वाले नरेंद्र मोदी रहे हैं राजनीति में, उसका उन्होंने अभी भी वो निर्वहन करते हुए दिखाई दिए हैं कि जब भी कोई बड़ा वाकया होता है वो आशीर्वाद लेना और उन्हें मान सम्मान देना कतई नहीं भूलते हैं। आपको प्रतिज्ञा बता दें कि ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में जो जेस्चर होती हैं, जो एक चीजें दिखाई जाती हैं, उसका बड़ा ही अहम रोल होता है। जैसे कि आज सेंट्रल हॉल में जो जेस्चर दिखाया गया उसके मार्फत ये बताने की कोशिश थी कि संपूर्ण जो सरकार का जो स्वरूप होने वाला है वो एकजुट होने वाला है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। जिस तरह की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमृत। अनमोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, जब इससे पहले एनडीए की बैठक में पीएम मोदी पहुंचे थे तो सभी वरिष्ठ नेताओं का जिक्र उन्होंने किया था, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, एनडीए के जितने भी एनडीए में घटक दल हैं सबके वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया और उनको याद किया है। क्या कुछ सीख यहां पर वो दे रहे हैं? उनके बाद वाले जो नेता हैं उनसे जो छोटे हैं उन्हें क्या कुछ सीख यहां पर पीएम मोदी की तरफ से दी जा रही है? देखिए प्रतिज्ञा, प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही अच्छी आदत रही है कि वो हमेशा से जो बड़े नेता रहे हैं उनका मार्गदर्शन लेते रहे हैं, और या फिर जो बड़े नेताओं के नाम है उसका नाम का जिक्र कर दूसरों को बताते रहे हैं कि हम इनके पथ पर चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री हमेशा कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से, बारीकियों से जो है एक बड़ा संदेश दिया जाए। आज यही जो है सेंट्रल हॉल में भी देखने को मिला। जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक हो रही थी तो उन्होंने कई दिग्गज नेताओं के नाम का भी जिक्र किया, अपने घटक दलों के भी नेताओं का जिक्र किया और एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई कि हम इस बैठक में एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं सभी को नमन किया, इस जीत के लिए सभी को धन्यवाद दिया। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अनमोल और अमृत। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इस पर विस्तार न्यूज ने राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज से बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। उमेश नाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद अभी हमारे साथ में हैं। आप उस क्षण के गवाह रहे हैं जब एनडीए ने संसद दल का नेता चुना मोदी जी को। कैसा क्षण था वो, क्या अनुभव रहा? मैं ये मानता हूँ कि जैसा देशवासियों को लग रहा था कि समर्थन लेने में बहुत सारी मशक्क़तें करनी पड़ेंगी और कई प्रकार के ऊंच नीच की बातें होंगी, लेकिन मन वचन कर्म से, सत्य धर्म अहिंसा से इस देश के प्रति जिसकी भावना शुद्ध होती है उन्होंने खूब मन से समर्थन दे करके और माननीय मोदी जी को अपना नेता चुना है। और पूरा सदन प्रसन्न है और पूरे जितने भी वहाँ जो राजनीतिक दल थे वो सब प्रसन्नता से माननीय मोदी जी को चुन करके और प्रसन्नचित हैं। उन्होंने एक विजन भी अपना क्लियर किया है कि आने वाले 5 सालों में वो ऐसा कौन सा काम करेंगे, आम जनता, गरीब जनता और देश की जो मिडिल क्लास फैमिली सबके बारे में चिंता करिए, एक विजन अपना बताया है। वो बताया है, जो बोलते हैं वो मोदी जी गारंटी से करते भी हैं। तो मोदी जी की गारंटी तो गारंटी होती है। आज तो नया शब्द कहा है, कमिटमेंट है ये मेरा। और उन्होंने ये 10 साल के नहीं ली, 25 साल के लिए भी कहा है। ये भी आपको जानकारी में रहना चाहिए। तो हम सब लोग उसके साक्षी हैं और पक्की बात है पूरा देश उसके लिए समर्पित होकर के उस काम को देखेगा और माननीय मोदी जी उस काम को करेंगे। तो ये उमेश नाथ जी महाराज है, राज्यसभा सांसद हैं, उज्जैन से आते हैं और आज ये उस सदन में उस कार्यक्रम जो हॉल था वहाँ पर उपस्थित थे जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को एनडीए गठबंधन ने अपना संसदीय दल का नेता चुना और कह रहे हैं कि उन्होंने कमिटमेंट किया है अगले 25 साल के लिए कि देश के लिए वो क्या कुछ करने वाले हैं, आम जनता की वो कितनी चिंता करते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। तो एनडीए के घटक दलों ने आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय दल का नेता चुना है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो विपक्ष इस पर वार कर रहा है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एनडीए गठबंधन की सरकार को बैसाखी वाली सरकार बताया है। विस्तार न्यूज ने उमंग सिंघार से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी हमारे साथ में हैं। आज एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एनडीए दल का नेता चुन लिया। अब स्वाभाविक है, अब मोदी जी ने करिश्मा तो दिखाना चाहा लेकिन करिश्मा नहीं दिखा, लेकिन सहयोगी दल के माध्यम से नेता बन गए।
तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि जिस प्रकार से 400 पार का नारा देते थे ये लोग, और जो कई पार्टियों की 30 से 35 40 पार्टियों की बैसाखियों पे वो कभी 400 पार नहीं कर सकती। मैंने कई बार चैनलों में कही और बात हुई, और मैं निश्चित तौर से इस बात को भी मानता हूँ कि अब क्या मोदी जी बिल इम्पिटेशन करा पाएंगे, क्या मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन करा पाएंगे, क्या मोदी जी महिला आरक्षण दे पाएंगे जो संसद में पास हो चुके। तो ऐसे कई कारण है, क्या मोदी जी जनगणना क्या करा पाएंगे, जातिगत जनगणना को लेके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये चैलेंज है और मुझे नहीं लगता है कि ये चैलेंज के आधार पर पूरे 5 साल सरकार चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, जो कि कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ने भले ही अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया है, लेकिन ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन और हिंदू राष्ट्र जैसे कई मुद्दे हैं, जाति जनगणना जैसे कई मुद्दे हैं, जिनको क्या ये पूरा कर पाएंगे। और इसके साथ ही मानसून सत्र में मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है, और उसके लिए उन्होंने सारे विधायकों को पत्र भी लिखा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी।